प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पिछली कक्षा में हेनरी फ्योल द्वारा संपादित 14 सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांत रह गए थे। उनमें से व्यवस्था का सिद्धांत, ये सिद्धांत संगठन के उस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है जो वस्तुओं और व्यक्तियों को व्यवस्थित करने से संबंधित है। इससे ये प्रकट होता है कि सही व्यक्ति को सही कार्य मिले और प्रत्येक वस्तु अपने उचित स्थान पर हो। प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस। सिद्धांत नंबर 11, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्यारे बच्चों, ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि संगठन में सभी कर्मचारियों के साथ न्यायसंगत, निष्पक्ष तथा समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। संगठन के प्रति समर्पण और निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक होता है। ये मुख्य अधिशासी का कर्तव्य है कि वह सोपान श्रृंखला के सभी स्तरों का समता का व्यवहार करे। इस प्रकार समता से अभिप्राय न्याय तथा समता से है। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, टेन्योर ऑफ पर्सनल। सभी वर्गों के कार्यकाल में स्थायित्व हुआ। प्यारे बच्चों, प्रबंध की नीतियां कार्य सुरक्षा प्रदान करने वाली होनी चाहिए। अनावश्यक कर्मचारी आवर्तन अथवा उच्च कर्मचारी आवर्तन निकृष्ट प्रबंध का सूचक होता है। फ्योल ने इसके खतरों एवं लागतों का उल्लेख किया है। अतः कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता लाने का प्रयास करते रहना चाहिए। सिद्धांत नंबर 13, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, पहलपन का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, पहलपन किसी नई योजना पर विचार करने और उसे क्रियान्वित करने से संबंधित है। प्रबंधकों को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे कि उनके अधीनस्थों को पहल करने एवं उत्तरदायित्व उठाने हेतु प्रोत्साहन मिल सके। इससे कुशल व योग्य कर्मचारियों को संतुष्टि का अनुभव होता है। इसलिए प्रबंधकों को चाहिए कि अधीनस्थों में पहल करने की भावना विकसित हो। इस हेतु वे अपने व्यक्तिगत दंभ और अहंकार का त्याग करें और अपने अधीनस्थों को विचार करने तथा क्रियान्वयन की स्वतंत्रता प्रदान करें। इस सिद्धांत के माध्यम से फ्योल ने निर्णय में अधीनस्थों की सहभागिता की ओर संकेत किया है। सिद्धांत नंबर 14, सहयोग की भावना का सिद्धांत, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। कर्मचारियों के बीच परस्पर सहयोग और दल भावना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि एकता और सहयोग में शक्ति होती है। प्यारे बच्चों, हेनरी फ्योल चेतावनी देते हैं कि सहयोग की भावना के दो शत्रु होते हैं, फूट डालो, राज करो। लिखित संप्रेषण का दुरुपयोग संगठन के शत्रुओं को बांटना अलग है और अपने ही कर्मचारियों में फूट डालना अलग बात है। इसी तरह अत्यधिक लिखित संचार भी टोली भावना के प्रतिकूल होता है। लिखित संचार सदैव मौखिक संचार का पूरक होना चाहिए, क्योंकि आमने सामने संपर्कों से स्पष्टता, सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन और उत्साह में वृद्धि होती है। अतः फ्योल के अनुसार पारस्परिक सहयोग ही कार्य सिद्धि का आधार होते हैं। हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध सिद्धांतों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रबंध के सिद्धांतों की उपरोक्त सूची अंतिम नहीं है। प्रबंध के क्षेत्र में कोई भी बात अकाट्य अथवा अपरिवर्तनशील नहीं होती। प्रबंध के सिद्धांत लचीले होते हैं, इसलिए उन्होंने इन सिद्धांतों को परिस्थितियों के अनुसार लचीले ढंग से प्रयोग में लाने पर बल दिया है। यही प्रबंध की कला है।
प्यारे बच्चों, ये थे हेनरी फ्योल द्वारा संपादित 14 सिद्धांत। अब मैं आपको एल उर्बिक के द्वारा संपादित 6 सिद्धांतों के बारे में अवगत करवाना चाहता हूं, जो इस प्रकार से हैं। जांच का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, संगठन का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, प्रयोग का सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत। जांच का सिद्धांत उर्बिक के अनुसार ये सिद्धांत इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी संस्था का कार्य योजना के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो क्यों नहीं हो रहा, इस बात की जांच करना अति आवश्यक होता है। उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्यारे बच्चों, उर्बिक के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति संगठन के उद्देश्यों से भलीभांति परिचित होना चाहिए तथा संगठन की प्रत्येक क्रिया निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही होनी चाहिए। प्रत्येक संगठन तथा उसका प्रत्येक भाग संबंधित उपक्रम के उद्देश्य का प्रतिबिंब होना चाहिए। संगठन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एल उर्बिक का कथन उल्लेखनीय है कि यदि संगठन संरचना सिद्धांतों पर आधारित नहीं है तो संगठन का निर्देशन करने वाले व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत या व्यक्तित्व का निर्माण ही कर सकते हैं। सिद्धांतहीन संगठनकर्ता संगठन से अपने व्यक्तिगत लाभों की पूर्ति ही करते रहते हैं। उर्बिक के अनुसार संगठन के 3 पहलू होते हैं: स्थिर अथवा संरचनात्मक पहलू, गतिशीलता, क्रियात्मक। इन पहलुओं के अंतर्गत संगठन की संरचना के माध्यम से विभिन्न साधनों, श्रम, माल, यंत्र आदि में सामंजस्य स्थापित करके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्देशन दिया जाता है। निर्देशन का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, संगठन स्थापित हो जाने के बाद उसे क्रियाशील करना होता है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार निर्देशन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो संगठित प्रयासों को प्रारंभ करता है, प्रबंध के निर्णयों को वास्तविकता का चोला पहनाता है तथा व्यवसाय को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में अग्रसर करता है। प्रयोग का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, ये प्रबंध का प्रमुख सिद्धांत है। इसके अंतर्गत कार्य का ठीक ठीक अनुमान करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। ये प्रयोग कार्य करने की विधियों, पदार्थों के उपयोग आदि से संबंधित होते हैं। नियंत्रण का सिद्धांत। एल उर्बिक के नियंत्रण के सिद्धांत से अभिप्राय नियंत्रण के क्षेत्र से है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी उच्चाधिकारी अधीनस्थों की एक निश्चित संख्या का ही प्रभावी नियंत्रण कर सकता है। इसलिए प्रत्येक संगठन में प्रत्येक स्तर पर ये निर्धारित होना चाहिए कि एक उच्च अधिकारी कितने अपने अधीनस्थों के कार्यों का प्रभावशाली नियंत्रण कर सकता है। उर्बिक के अनुसार सभी उच्च अधिकारियों के लिए अधीनस्थों की आदर्श संख्या 4 होती है, परंतु प्रबंध के निचले स्तरों पर यह संख्या 8 से 12 तक हो सकती है। कुछ अन्य सिद्धांत, सम अदर प्रिंसिपल। अपवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उच्च अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के दैनिक कार्यों व मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केवल अपवाद जनक परिस्थितियों में ही उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए, अर्थात उच्च अधिकारी को तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब कोई मामला इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि हस्तक्षेप न किया जाए तो संघ को असाधारण हानि हो सकती है। संतुलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन के विभिन्न अंगों में संतुलन होना चाहिए। संगठन के किसी भी एक कार्य को दूसरे कार्य के मूल्य पर अनावश्यक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। मानवीय संबंधों का सिद्धांत।
प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। इसके अनुसार प्रबंध की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि संगठन में मानवीय संबंधों पर कितना ध्यान दिया जाता है। प्रबंध यदि अच्छी श्रम नीतियों को अपनाता है, श्रमिकों व कर्मचारियों को उचित न्याय संगत पारिश्रमिक देता है, कार्यशील वातावरण को अनुकूल बनाता है तथा श्रमिकों व कर्मचारियों को सहभागी मानता है, तो उस संगठन की सफलता निश्चित होती है। समर्थित व सहभागी नेतृत्व के सिद्धांत। रेंसिस लिकर्ट द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक को अपने अधीनस्थों को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व नैतिक समर्थन दिया जाना चाहिए तथा उन्हें महत्वपूर्ण प्रबंध के निर्णयों में सहभागी बनाना चाहिए। अंततः ये बता देना उचित होगा प्यारे बच्चों कि प्रबंध के उपरोक्त वर्णित सभी सिद्धांत भौतिक विज्ञानों के सिद्धांतों की तरह नहीं होते। प्रबंध के क्षेत्र में मानवीय तत्व इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन सिद्धांतों को अकाट्य नहीं माना जा सकता। ये सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से उपयोगी व महत्वपूर्ण होते हुए भी लोचशील तथा गतिशील हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का अध्याय यहीं समाप्त करता हूँ। इस अध्याय के अंत में मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न होमवर्क के तौर पर देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इनको अपने नोटबुक में नोट करेंगे और मुझे स्क्रीनशॉट करके सेम अपने ग्रुप पे भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल? सेवी वर्गों के काल में स्थायित्व के सिद्धांत क्या है, इसका वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी? समता एक्सप्लेन करना है। इसको भी आपने व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है। थैंक्स, स्टे एट होम, बी सेफ,